हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हमेशा की तरह 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट, जो कि आपको आने वाले बीएसएससी मेंस के एग्जाम में, बिहार दरोगा एसआई के लिए और बिहार पुलिस के लिए, इन सभी के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो में एंड तक बने रहें और ये टेस्ट सीरीज़ को आप जब भी आता है तो ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको इसका फ़ायदा एग्जामिनेशन हॉल में देखने को जरूर मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया। आंसर है ऑप्शन ए, बद्री नारायण को। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए प्रसिद्ध हिंदी कवि बद्री नारायण को दिया गया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आंसर है ऑप्शन बी, डोडा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। निम्न द्वीपों और उसके नवीन नामों के युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी, दिया गया है कि व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर यहाँ पे दिया गया है कि अटल द्वीप रख दिया गया, जो कि गलत है, क्योंकि व्हीलर द्वीप का जो नवीनतम नाम है वो है अब्दुल कलाम द्वीप। बाकी के ऑप्शन सही हैं। रॉस द्वीप का नवीनतम नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप है और हेवलॉक द्वीप का नाम है स्वराज द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला उत्पादन करता है। आंसर है ऑप्शन सी, गोंडवाना क्रम। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसका कार्यकाल 1956 से 61 था। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। आंसर है ऑप्शन डी, तेज बहादुर सप्रू। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके जो अन्य सदस्य थे वो थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पन्नीकर। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का वर्णन किया गया है, जिसमें मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के मंत्री आदि द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है। आंसर है ऑप्शन सी, 10⁻⁻7 to 10⁻⁻15। 10⁻⁻7 to 10⁻⁻15 सेंटीमीटर कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। इसके छोटे आकार होने के कारण इन्हें नंगी आंखों से देखना असंभव है। इसके लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जरूरत पड़ती है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंध रखती है। आंसर है ऑप्शन बी, राज्यों में सीटों का आवंटन से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन डी। यहां पे दिया गया कि अधिकरण, ये भाग 10 में उल्लेखित है। गलत है। अधिकरण जो है भाग 14 का क में उल्लेखित है और भाग 10 में जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख है।
पंचायत जो है ये भाग 9 में है, और नगर पालिकाएं भाग 9 का क में, सहकारी समितियां ये भाग 9 का ख में। वरीयता क्रम के अनुसार प्रथम स्थान पर किसे रखा जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति को। यहाँ पर ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि वरीयता के क्रम में यहाँ पे पूछा गया है प्रथम स्थान पर किसे रखा जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, वरीयता क्रम के अनुसार प्रथम स्थान पर ऐसे राष्ट्रपति का होता है, लेकिन चूंकि आपके ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रपति ये नहीं है बल्कि भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति को वरीयता दी जाती है, फिर उपराष्ट्रपति जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है, फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद फिर है भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर है लोकसभा अध्यक्ष इत्यादि। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाली एक नया अनुच्छेद 21 का ए संविधान में जोड़ा गया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन। वर्तमान में भारत में कितना मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? आंसर है ऑप्शन डी, 9। वर्तमान में भारत में 9 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। हाल ही में गुजरात चुनाव के परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी एएपी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, जहां उसे कुल वोट का लगभग 13% वोट प्राप्त हुआ था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी, मोखली पुत्र गोशाल। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक से पहले वे कहां के राज्यपाल थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, उज्जैन के। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। निम्नलिखित में से किस काल में व्यापारिक जहाजों का निर्माण एक प्रमुख उद्योग था? आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य काल में। मौर्य काल में व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। इस काल में भारत का बाह्य व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, अल्फा, बीटा एवं गामा कण। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ तरंगे। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। आंसर है ऑप्शन सी, अम्लीय प्रकृति का है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। आंसर है ऑप्शन बी, क्रेब्स चक्र। इस चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र या फिर साइट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है। क्रेब्स चक्र को संपन्न करने के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? आंसर है ऑप्शन डी, मानव के। कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, सूत्रकनिका और लवक। हीलियम के नाभिक में होता है। आंसर है ऑप्शन सी, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, 1952 में। परिसीमन आयोग का गठन पहली बार 1952 में किया गया था। इसका कार्य जनगणना के समय एवं विधानसभा के क्षेत्रों का आकलन करना है। अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव किस बल के कारण पैदा होता है? आंसर है ऑप्शन ए, ससंजक बल के कारण। द्रव के सभी अणु ससंजक बल के कारण एक दूसरे द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। द्रव के भीतर के अणुओं पर चारों तरफ से समान बल लगने के कारण इसका परिणामी खिंचाव शून्य होता है। गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? आंसर है ऑप्शन सी, पेट्रोल तथा अल्कोहल का। I2U2 का गठन किस वर्ष किया गया था?
आंसर है ऑप्शन डी 2021 में। I2U2 का गठन 2021 में अब्राहम समझौता के बाद समुद्री सुरक्षा बुनियाद ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए किया गया था। I2U2 को पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। इसमें भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर है ऑप्शन बी एनी एर्नॉक्स को। 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नॉक्स को दिया गया। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से अब तक कुल 17 महिलाओं को सम्मानित किया जा चुका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन ए आर्यना सबालेंका। बेलारूस की आर्यना सबालेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में आर्यना सबालेंका ने कजाकिस्तान की एलेना रिबाकेना को 4-6, 6-3, 6-4 से हराया। यह सबालेंका का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 इस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ। आंसर है ऑप्शन ए भारत की मेजबानी में। फीफा के महिलाओं के अंडर 17 विश्व कप के 7वें संस्करण का आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। फाइनल मैच में कोलंबिया को 1-0 से हराकर स्पेन ने यह विश्व कप जीता। फीफा महिला विश्व कप 2023 किस देश की मेजबानी में संपन्न होगा? आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड की मेजबानी में। फीफा के महिलाओं के विश्व कप जुलाई-अगस्त 2023 में ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी से होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्यरत है? आंसर है ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय के। भारत के किस राज्य या संघ राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? आंसर है ऑप्शन सी विजयालय के द्वारा। बहरीन किस देश की राजधानी है? आंसर है ऑप्शन सी मनामा की। बिहार में जातीय जनगणना कितने चरणों में करवाई जा रही है? आंसर है ऑप्शन ए 2 चरणों में। मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी थायराइड द्वारा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। उसी तिथि को लोकसभा में पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। तो ये थे आज के वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।